Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Mohammed Sharoz Iqbal. We provide study abroad and immigration services. अच्छा जी, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे LLM SQE 1 and 2 for Pakistani nationals who have graduated as a Pakistani LLB. ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान से LLB किया हुआ है और वो फ्रेश ग्रेजुएट हैं और उनकी स्टैंडिंग अभी 2 इयर्स की नहीं हुई, तो उनको अगर वो यूके से सोलिसिटर बनना चाह रहे हैं तो उनको SQ 1 and 2 दोनों जो है वो क्लियर करने होंगे। ठीक है जी, इसका एक तो सोल्यूशन ये है कि वो वेट कर लें 2 साल आफ्टर बीइंग इनरोल्ड एज अ लॉयर इन पाकिस्तान। जब 2 साल की स्टैंडिंग हो जाए तो उसके बाद फिर वो या तो LLM SQ 1 में सिर्फ जा सकते हैं और SQ 2 की एग्जम्पशन ले सकते हैं। ठीक है जी, अगर वो वेट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो अल्टरनेटिव उनके पास जो सोल्यूशन है, अगर वो यूके में इंस्टेंटली जाके सोलिसिटर बनना चाह रहे हैं तो वो ये है कि आफ्टर गेटिंग लाइसेंस्ड वो जो है वो यूके में LLM SQ 1 and 2 में इनरोल हो सकते हैं और LLM SQ 1 and 2 के थ्रू जो है वो उनको जो सोलिसिटर रूट के दोनों पार्ट्स हैं SQ 1 and 2 दोनों की असेसमेंट की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, एक कॉमन क्वेश्चन जो हमें आता है, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये जो आप फ़ी बताते हैं कोर्स की यूनिवर्सिटी की, क्या इसमें जो SRA की असेसमेंट्स की एक्सटर्नल फ़ी है क्या वो इंक्लूडेड है? तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे जो फ़ी चार्ज करती हैं उसके अंदर ही वो SQ की असेसमेंट्स की फ़ी भी चार्ज कर लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं कि वो आपको सेपरेटली पे करना होगी। ठीक है जी। तो मकसद ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं और जो जिन्होंने पाकिस्तानी LLB किया हुआ है और यूके में जाके वो सोलिसिटर बनना चाह रहे हैं, और ये सितंबर इनटेक 2026 के ऑप्शन है। ठीक है जी, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये ऑप्शन ऑफर कर रही हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एज हिल यूनिवर्सिटी है। एज हिल यूनिवर्सिटी आपको 6.5 नो लेस दैन 6 के साथ आपको एडमिशन दे रहे हैं। PTE आपको 61 ओवरऑल नो लेस दैन 59 के साथ वो एडमिशन ऑफर कर रहे हैं और ऑक्सफोर्ड ELT भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं 7 ओवरऑल नो लेस दैन 6 के साथ। ठीक है जी, एच एल यूनिवर्सिटी का जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 4000 है और जो फ़ी है वो 12000 है और जो स्कॉलरशिप है वो 3000 है। ठीक है जी, अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर लुटन कैंपस है, इसमें हमारे पास और दूसरे कैंपसेस भी हैं। ये 2 इयर्स का प्रोग्राम भी ऑफ़र कर रहे हैं और 1 ईयर का भी, और इसमें ये जो ऑफ़र कर रहे हैं इसको वो ब्लेंड कर रहे हैं दूसरे कोर्सेज़ के साथ, यानी कि बिज़नेस के साथ या फिर आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के साथ। ठीक है, आप ब्लेंडेड भी पढ़ सकते हैं और जो एक सोल कोर्स है, इंडिपेंडेंट कोर्स है LLM SQ 1 का, वो भी आप बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी पे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, इनकी जो डिपॉजिट है वो 65% ऑफ ट्यूशन फ़ी है जो 1 ईयर की है, और ये डुलिंगो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और आइट्स सेम है 6 ओवरऑल नो लेस दैन 5.5 के साथ एडमिशन पॉसिबल है। ठीक है जी, और आगे आ जाते हैं कि इनकी जो स्कॉलरशिप है वो भी अप टू 3000 है, और फिर आगे आ जाते हैं इनकी जो फ़ी बन रही है वो तकरीबन 15,900 फ़ी बन रही है। ठीक है जी, 1 ईयर की। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी का। यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी जो इनिशियल डिपॉजिट है वो आपका 8000 है, जो फ़ी है वो 11000 है और जो स्कॉलरशिप है वो अप टू 2000 है। ठीक है जी, और ये आइट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं 7 ओवरऑल नो लेस दैन 6.5, और PT एक्सेप्ट कर रहे हैं ये 76 नो लेस दैन 65। ठीक है जी, और ऑक्सफोर्ड ELT भी एक्सेप्ट कर रहे हैं 8 ओवरऑल नो लेस दैन 7 के साथ। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड ब्रिस्टल, जो कि आइट्स 7.5 नो लेस दैन 6.5 के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी UWE ब्रिस्टल जो है ये लैंग्वेज सेट ESOL भी एक्सेप्ट कर रही है, जो कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने बंद कर दिया हुआ है, क्लोज कर दिया है, लेकिन ये अभी भी स्टिल एक्सेप्टिंग है। ठीक है जी, इसमें आपको वो 35 चाहिए लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग में और 38 चाहिए आपको स्पीकिंग में। ठीक है जी, PT एकेडमिक 62 ओवरऑल नो लेस दैन 59 के साथ एक्सेप्ट कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड ब्रिस्टल, और टॉफल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनकी जो फ़ी है वो 12000 है, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 8500 है और स्कॉलरशिप अप टू 4000 है। ठीक है जी,
ये थे वो ऑप्शंस जो फ्रेश ग्रेजुएट पाकिस्तानी जो एलएलबी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए हैं, जो यूके में जाके सोलिसिटर बनना चाहते हैं और एसक्यू 1 और 2 की असेसमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें ये कोर्स ऑनलाइन कर लेना चाहिए। देखें, जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी भी फ़ी उतनी है और इसकी भी फ़ी इतनी है, ऑलमोस्ट 2 to 3 पाउंड्स का सिर्फ फ़र्क है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको कोई स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलता, कोई पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इन पर्सन फिजिकल ऑन कैंपस पढ़ते हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़े के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जिसके दौरान जो है वो आप अपनी कॉस्ट जो है, जो आपकी इस कोर्स को कंप्लीट करने पे आई है, उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप यूके में एज ए सोलिसिटर क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि आप ऑनलाइन कंप्लीट करके पाकिस्तान में क्वालिफाई करते हैं एज अ सोलिसिटर। ठीक है जी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूके में जाकर सोलिसिटर बनने में, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।